गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव हमेशा से ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे, जो अपनी रोजी रोटी के लिए खेतों में काम करते थे। गांव में एक पवन नाम का किसान अपनी पत्नी प्रिया और बेटी गौरी के साथ जीवन व्यतीत करता था। पवन का जीवन साधारण था, पर उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया था। प्रिया एक नरम दिल की महिला थी, जो अपने परिवार की खुशियों के लिए हमेशा प्रार्थना करती थी। उसने अपने पति और बेटी को हमेशा सिखाया कि धैर्य और श्रद्धा से किया गया कोई भी काम असंभव नहीं होता। गौरी, जो अब स्कूल जाने की उम्र हो चुकी थी, एक होशियार और चुलबुली लड़की थी। उसके सपने बहुत ऊंचे थे। वह डॉक्टर बनकर अपने गांव के लोगों की सेवा करना चाहती थी। एक साल गांव में बेमौसम बारिश और सूखे ने कहर बरसाया था। फसलें बर्बाद हो गई थी, जिससे किसान तबाह हो गए। पवन के पास तो पहले से ही सीमित साधन थे, और अब हालात ऐसे बन गए थे कि उसके पास घर का राशन तक नहीं था। गौरी की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। स्कूल की फीस देने का तो सवाल ही नहीं था। एक दिन गौरी ने अपनी माँ प्रिया से कहा, माँ, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं कभी डॉक्टर बन पाऊंगी? प्रिया ने गौरी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, कभी मत मानना। हम बहुत मेहनत करेंगे और भगवान हमारी मदद करेंगे। एक दिन गांव में एक वृद्ध महिला आई, जो अजनबी थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह गांव में घूम घूम कर लोगों से कह रही थी, सच्ची श्रद्धा से छठ माता की पूजा करो तो तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होगी। यह व्रत बहुत कठिन है, लेकिन भगवान की कृपा से इसका फल अनमोल होता है। प्रिया ने भी उस वृद्ध महिला से बात सुनी। वृद्ध महिला ने छठ व्रत के बारे में विस्तार से बताया, किस प्रकार से 4 दिन का उपवास करना होता है, जिसमें पहले दिन नहाया खाया, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन प्रातः अर्घ होता है। प्रिया ने ये ठान लिया था कि वह इस बार छठ माता की पूजा करेगी और भगवान से अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करेगी। प्रिया ने अपने परिवार से कहा कि वह इस साल छठ माता की पूजा करेगी। पवन ने पहले तो उसकी इस बात का विरोध किया, लेकिन प्रिया ने दृढ़ता से कहा, यह मेरी श्रद्धा का प्रश्न है। मैं अपने परिवार के लिए यह सब सहन करूंगी। पहले दिन प्रिया ने गंगा नदी में स्नान किया और अपने मन को शुद्ध कर व्रत का संकल्प लिया। उसने बिना किसी आहार का यह कठिन उपवास शुरू किया और पूरे दिन प्रार्थना में बिताया। उसने अपने मन में केवल एक ही बात रखी, भगवान उसकी सुनेंगे और उसके परिवार को इस कठिनाई से निकालेंगे। 4 दिन के इस व्रत के दौरान प्रिया ने बहुत तकलीफ सही। तीसरे दिन तक तो उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो बेहोश होने लगी, पर फिर भी उसने अपने मन को स्थिर रखा। उसके लिए यह सिर्फ एक पूजा नहीं थी, बल्कि उसकी और उसके परिवार की आखिरी आशा थी। गांव के लोगों ने भी उसकी श्रद्धा और संकल्प को देखकर प्रेरित हो रहे थे। गौरी ने भी अपनी माँ की ताकत को देखकर संकल्प लिया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी माँ की मेहनत और व्रत को स्वीकार करो, हमें इस संकट से उबारो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी आस्था कभी कमजोर नहीं हुई। छठ पूजा के अंतिम दिन, जब सूर्य की पहली किरण गंगा नदी के पानी पर पड़ी, प्रिया ने अपने हाथ जोड़कर भगवान से अपने परिवार के लिए कृपा की प्रार्थना की। तभी एक बड़े उद्योगपति का काफिला गुजरा, जो गांव में किसी व्यापारी यात्रा पर थे। उद्योगपति ने प्रिया के परिवार के बारे में सुना और उसकी श्रद्धा को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने पवन से कहा, मैं तुम्हें अपने खेतों में काम पर रखूंगा और तुम्हारी बेटी गौरी की शिक्षा का खर्चा भी मैं उठाऊंगा। पवन और प्रिया ने उसके प्रति आभार प्रकट किया और कहा, आपने हमारी उम्मीदों को फिर से जगाया है। गौरी की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई और उसने अपनी मेहनत से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। वह गांव की पहली डॉक्टर बनी और अपने गांव के लोगों का इलाज करने लगी। गौरी ने अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। इस बार छठ का पूजा का आयोजन गांव में भव्य तरीके से किया गया। प्रिया और गौरी ने मिलकर एक बड़ा मंडप सजाया, जहां सभी लोग मिलकर पूजा कर सकते। गांव के लोग प्रिया और गौरी की श्रद्धा और समर्पण की प्रशंसा करते हुए एक दिन गांव में
एक अजीब घटना घटी। गौरी एक मरीज का इलाज कर रही थी जो शहर से आया था। वह व्यक्ति एक उद्योगपति का बेटा था और उसने गौरी से कहा, आपकी सेवा ने मुझे एक नया जीवन दिया है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? गौरी ने कहा, मैं केवल अपनी सेवा करती हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति गौरी से प्रभावित होकर उसे शहर में उच्च शिक्षा दिलाने का प्रस्ताव लेकर आया। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप शहर में जाकर और भी अच्छा करें। मैं आपको हर संभव मदद करूंगा। गौरी ने यह सुनकर कहा, मेरा सपना इस गांव के लोगों की सेवा करना है। मैं अपने गांव को नहीं छोड़ सकती। गौरी की सेवा और मेहनत ने गांव के लोगों के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। लेकिन अचानक एक दिन गौरी ने सुना कि उसकी माँ प्रिया बीमार हो गई है। वह तुरंत घर पहुंची और देखा उसकी माँ बहुत कमजोर हो गई है। गौरी ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। प्रिया ने कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में जो भी पूजा की है उसका फल मैंने हमेशा देखा है। अगर मेरा समय आ गया है तो मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ। गौरी ने अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। गौरी ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, हमें अपनी श्रद्धा से माँ की सेहत के लिए प्रार्थना करनी होगी। हमें छठ पूजा को फिर से मनाना होगा। और गांव के सभी लोग एकत्र हुए और प्रिया की सेहत के लिए प्रार्थना करने लगे। गौरी ने कहा, हम सब मिलकर इस बार से फिर से छठ पूजा करेंगे। हम सबको अपनी आस्था और मजबूत करना होगा। गांव के सभी लोग ने मिलकर पूजा की तैयारी की। जब छठ पूजा का दिन आया, गौरी ने गंगा नदी के किनारे जाकर अपनी माँ की सेहत के लिए प्रार्थना की। वह भगवान से कहने लगी, हे भगवान, मेरी माँ ने हमेशा आपकी सेवा की है, कृपया उन्हें स्वस्थ करें। जैसे ही सूर्य की पहली किरण गंगा के पानी पर पड़ी, अचानक प्रिया की तबीयत में सुधार होने लगा। गौरी ने देखा कि उसकी माँ की आंखों में चमक लौट आई। गांव के लोगों ने यह चमत्कार देखा और सबको विश्वास हो गया कि छठ माता की कृपा का फल उन्हें मिला है। प्रिया अब ठीक हो गई और गौरी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, माँ, आपकी श्रद्धा ने हमें फिर से जिंदा किया। अब मैं और भी मेहनत करूंगी और आपके सपनों को पूरा करूंगी। गांव के लोग एकजुट होकर छठ पूजा का आयोजन करने लगे। प्रिया और गौरी ने किसी तरह अपने गांव में एक नया उत्सव भर दिया। गांव के लोग मिलकर छठ पूजा का आयोजन करने लगे। उन्होंने इस बार एक नया नारा दिया, सच्ची श्रद्धा से सब कुछ संभव है। पूजा के लिए एक भव्य मंडप सजाया गया और गांव के सभी लोग एकत्र होकर भाग लेने लगे। गांव में छठ पूजा का आयोजन अब एक महोत्सव की तरह होने लगा। सभी लोग गंगा के किनारे आए और पूजा की तैयारी करने लगे। गौरी ने सभी बच्चों को एकत्र किया और उन्हें छठ पूजा के महत्व के बारे में बताया। उसने कहा, हम सबको मिलकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हम सबकी श्रद्धा से हमारे गांव में खुशहाली आएगी। पूजा के दिन जब सूर्य की पहली किरण गंगा के पानी पर पड़ी, प्रिया और गौरी ने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लोगों ने मिलकर अर्घ दिया और भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। इस बार का आयोजन इतना भव्य था कि सभी ने मिलकर हर चीज की तैयारी की। गांव के बुजुर्ग ने अपनी अनुभव समझा किए, बच्चों ने गीत गाए और महिलाएं रंग बिरंगी साड़ी पहनकर पूजा में शामिल हुई। इस बार का छठ पूजा गांव में एक नई चेतना और एकता का संचार किया। इस महोत्सव के दौरान गौरी ने गांव के बच्चों को डॉक्टर बनने का सपना देखने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, अगर हम मेहनत करें और अपने सपनों का पीछा करें तो हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। उसके इस प्रेरणादायक शब्दों ने बच्चों के दिल में उम्मीद जगाई। गौरी ने इस दिन सभी बच्चों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें वह खुद स्वास्थ्य की जांच कर रही थी। गांव के लोगों ने उसकी मेहनत और ज्ञान को देखकर गर्व महसूस करते थे। उन्होंने गौरी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने हमारी बेटियों को प्रेरित किया। एक दिन एक पत्रकार गांव में आया। उसने सुना कि यह छठ पूजा का आयोजन गांव में बहुत भव्य तरीके से किया गया है। उसने गांव के लोगों से गौरी और प्रिया के बारे में सुना और उसने अपने लेख में शामिल करने का निर्णय लिया। पत्रकार ने प्रिया और गौरी की मुलाकात की और उसकी कहानी सुनी। उन्होंने प्रिया की कठिनाइयों और गौरी के संघर्षों को सुना और कहा,
आपकी कहानी लोगों को प्रेरित कर सकती है। मैं इस पर समाचार पत्र में छापूंगा। जब यह लेख प्रकाशित हुआ तो गांव की कहानी दूर-दूर तक फैल गई। लोग गौरी और प्रिया की श्रद्धा और समर्पण की प्रशंसा करने लगे। गौरी की कहानी कई लोगों को प्रेरित की। कई लोग गांव आए और उन्होंने गौरी से अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में पूछा। गौरी ने सबकी मदद करने का निर्णय लिया। एक बार क्लिनिक खोला। वह केवल गांव की नहीं बल्कि आस-पास के क्षेत्रों की भी सेवा करने लगी। प्रिया ने गौरी के प्रति गर्व महसूस किया और कहा, तुमने हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा ने हमें एक नई पहचान दिलाई है। गौरी ने कहा, यह सब हमारी एकता और विश्वास का फल है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। समय के साथ गौरी ने क्लिनिक और भी बड़ा किया। उसने न केवल स्वास्थ्य सेवाएं दी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कदम रखा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जहां उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। गांव के लोग अब गौरी को डॉक्टर गौरी के नाम से जानते थे। उसने अपने ज्ञान और मेहनत से गांव के लोगों की जिंदगी में बदलाव ला दिया। हर साल छठ पूजा का आयोजन और भव्य होता गया। गौरी और प्रिया ने एक उत्सव का रूप दे दिया। गांव के लोग अब न केवल पूजा करते थे बल्कि अपने स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक हो गए थे। गौरी ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर गीत लिखा जिसका शीर्षक हम सबकी एकता हमारी ताकत। यह गीत गांव के हर बच्चे की जुबान पर चढ़ गया और लोग इस गाने लगे। एक दिन गौरी ने सोचा कि वह अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक किताब लिखेगी। उसने अपनी कठिनाइयों, संघर्षों तथा सफलता की कहानी एक किताब में समेटने का निर्णय लिया। जब किताब प्रकाशित हुई तो यह गांव और आसपास के क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हो गई। लोगों ने इस कहानी को पढ़ने और प्रेरित होने पे गौरी ने अपने पाठकों को यह सिखाया कि कठिनाइयों में भी आशा की किरण होती है और दृढ़ता से काम करने से सफलता मिलती है। गांव अब बदल चुका था। लोग मेहनती और शिक्षित हो गए। गौरी की कहानी न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को एक नई शिक्षा दिखाई। गौरी ने हमेशा यह कहा, हमारी मेहनत, हमारी श्रद्धा और हमारी एकता ही हमें इस मुकाम पर लाई है। छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि हमारे विश्वास और मेहनत का प्रतीक है। इस प्रकार गौरी ने अपने परिवार और गांव की छवि को एक नई पहचान दी। छठ पूजा अब केवल एक त्योहार नहीं बल्कि यह गांव की एकता, समर्पण और संघर्ष की कहानी बन गई। इस तरह कहानी समाप्त होती है जिसमें गौरी और प्रिया ने अपने परिवार और गांव को एक नई पहचान दी। उसका संघर्ष और श्रद्धा प्रेरणादायक और यह दिखाता है कि हम एकजुट होकर काम करें तो हम किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।